welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is heat. In this video we learn about latent heat. latent heat के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बच्चा लोग, और आज मैं और भी ज़्यादा डिस्कस करके बता दूंगी कि latent heat होती क्या है। एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं ज़रा latent heat को। latent heat क्या होती है भाई? latent heat या फ्यूज़न, देखो लेटेंट हीट भी कई टाइप की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। सो लेटेंट हीट आप लोग समझ लो कि किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, हीट करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को लाइक सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए या फिर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हम लोग कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो जितने भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में परिवर्तन करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. So latent heat of fusion is the amount of heat required to change a substance from solid to liquid or liquid from liquid to solid without any change in temperature. Like this, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है, फ्यूज़न मतलब आप लोग समझ रहे हो, मेल्ट होना, है ना। तो यहाँ पर हमें हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जब होगी किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, या फिर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, या फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट, और विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर होगी, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी इस टेम्परेचर में चेंज नहीं, बदलाव नहीं लाएंगे। अब देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है भाई। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस एंड डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी सब्सटेंस की उस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे जिसमें हम लोग 1 किलोग्राम, ठीक है, सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर LT मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस आप लोग जानते हो इतना होता है लगभग 336 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? जब किसी लिक्विड को हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू वेपर्स, भाप में, स्टीम में, हीट उसमें एब्जॉर्ब होगी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंटिल ऑल द लिक्विड गेट कन्वर्ट टू वेपर। तब तक उसको हीट देते रहेंगे जब तक कि उसका लिक्विड से वो गैस में या फिर वेपर में चेंज ना हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इसकी डिफिनेशन क्या लर्न करोगे आप लोग कि द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू वेपर। यहाँ पर हम लोग को इतने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, इतने क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए कि यहाँ पर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए। सो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है और वेपर से फिर से लिक्विड में चेंज हो जाए, दैट इज स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट भाई यहाँ पर भी वही कंडीशन हो जाएगी कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस को कन्वर्ट करवाएंगे लिक्विड वेपर में स्टेट में और कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ओके, तो अब देखो बेटा है आपका इम्पॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हाई लेटेंट हीट वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम के। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट वेपोराइजेशन स्टीम लगभग इतना होता है इसका वैल्यू, ठीक है, और जूल किलोग्राम और यहाँ पे किलो कैलोरी ग्राम दिया हुआ है। बहुत ही हाई वैल्यू होती है इसकी। टेस्ट फॉलोइंग एप्लीकेशन, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला तो जितने भी कोल्ड रीजन है या कोल्ड कंट्रीज है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है, स्टीम ये सर्कुलेट, वहाँ पर स्टीम को सर्कुलेट किया जाता है पाइप में, बंद पाइप में, क्योंकि पता है वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा पड़ता है कि वहाँ पर पानी की जगह बर्फ़ जो है, बर्फ़ जम जाती है पानी के रास्ते में, जो नलों में घरों में पानी आता है तो वहाँ बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पर स्टीम वाटर को प्रोवाइड किया जाता है, सर्कुलेट करवाया जाता है पूरे में। बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ फास्टर मोर इफेक्टिव इन हीटिंग दैन सर्कुलेटिंग हॉट वाटर। तो ये बहुत ही फास्टर इफेक्टिव हीटिंग शो करता है सर्कुलेटिंग हॉट वाटर। एंड 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव 540 कैलोरी ऑफ हीट। इट इज़ कंडेंस्ड टू वाटर। इसको हम लोग कंडेंस करेंगे यानी एक जगह पर जमा करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम। सो सिंस वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक, हम लोग को तो ये पता ही है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंस वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका जो लेटेंट हीट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्यू टू सन हीट द प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो सन की हीट के वजह से ही प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। ये भी एक वेपोराइजेशन का ही एग्जाम्पल है।
एप्लीकेशन है। स्टीम इंजन आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेन वगैरह में यूज़ किया जाता है स्टीम इंजन को। स्टीम कंटेन करता है लार्ज अमाउंट या क्वांटिटी में हीट विच कैन कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, जहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अब है भाई फोर्थ पॉइंट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर फ्रॉम ओपन वाटर बॉडीज लाइक सीज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स डू नॉट वेपोराइज इजली। जो भी पानी आप लोग देखते हो लाइक बॉडीज़ में, जैसे सीज में समुद्र में देखते हो, रिवर में देखते हो, तालाब में देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो ईजिली वेपोराइज नहीं होता है, क्योंकि वाटर का इनॉर्मस बिहेवियर है भाई, उसको जो है वो ना तो जल्दी ठंडा होगा ना तो जल्दी गर्म होगा। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए। स्टीम ऑल्सो यूज टू थर्मल पावर प्लांट्स। आपको पता है कि स्टीम का भाप का यूज़ किया जाता है ऑल्सो थर्मल पावर प्लांट्स में, जहाँ पर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कोल को जलाकर। कन्वर्सली स्टीम ऑल्सो कॉजेज द मोर सर्फ बर्न्स दैट वाटर थ्रू। आप लोग को पता है कि आप लोग इतना गर्म पानी से नहीं जलोगे जितना भाप से जल जाओगे, क्योंकि उसका जो है स्टीम का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टीम रिलीज 540 कैलोरी ऑफ हीट, मतलब यहाँ पे हीट ज़्यादा ही रिलीज़ करता है। इस वजह से ऐसा होता है कि आप लोग जो है अगर भाप से जल रहे हो तो बहुत ज़्यादा सीवियर कॉज बर्न कर सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का, चलिए अब देखते हैं। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूज़न ऑफ आइस 80 किलो कैलोरी ग्राम और 336 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। दिस इज हैज़ फॉलोइंग एप्लीकेशन। पहला तो है कि वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स, कोल्ड पॉन्ड्स। तो देखिए पहला है वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स इज कोल्ड प्लेस डज नॉट फ्रीज सडनली। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी तालाब में पानी रहता है चाहे जितना भी ठंडा पड़ जाए, है ना, तो वहाँ पर अचानक से बर्फ़ जो है नहीं जम जाती है। इट फ्रीज स्लोली, बहुत धीमे स्लोली प्रोसेस होता है ये। द हीट रिलीज कीप टू टेम्परेचर मॉडरेट इन सराउंडिंग रीजन। जो भी हीट रिलीज़ हो रही होती है वो हमारे बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर को मॉडरेट यानी मेंटेन करके रखती है एकदम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ड्रिंक्स आर कोल्ड मोर इफेक्टिवली। आइस क्यूब 1 ग्राम ऑफ आइस टेक्स 80 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक टू गेट कन्वर्टेड टू वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रिंक्स जो होती हैं वो कूल्ड होती हैं इफेक्टिवली बाई आइस क्यूब से ज़्यादा ठंडी लगती हैं वो, बिकॉज ऑफ उसमें जो होती है लगभग 80 कैलोरी हीट फॉर्म होती है एंड कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वो गेट वाटर में, इसी वजह से। थर्ड पॉइंट है स्नो ऑन माउंटेन। आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो भी बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर, आइसबर्ग डज नॉट मेल्ट, वो भी ईजिली मेल्ट नहीं होते, ईजिली नहीं घुलते हैं। ये प्रोसेस जो होता है मेल्टिंग का काफ़ी स्लो होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होती है चेंज करने के लिए स्टेट को, इसी वजह से ये बहुत स्लोली प्रोसेस है। देन है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है भाई, लिक्विड बॉयल इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को बॉयल करना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे एंड वो कन्वर्ट हो जाए वेपर फेज में। लिक्विड ऑल्सो कन्वर्ट टू वेपर फेज एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड जो होता है वो ऑल्सो जो है चेंज हो जाता है वेपर में, लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पे भी चेंज हो जाता है। दिस हैपन प्रोसेस कॉल्ड इवोपरेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेशन और वेपोराइजेशन दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, आप लोग को ये समझ रखना है। एक में क्या है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे में क्या है बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वाला रहेगा पॉइंट, तभी वो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो लोग हीट देंगे। फिर है इवोपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में एट अ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर उसका बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो पहले जाकर देखिए, फिर आप लोग ये वीडियो को देखिए। इवोपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड इफ अ ग्रेटर सरफेस एरिया एक्सपोज टू एटमोसफेयर देन मोर इवोपरेशन टेक प्लेस। अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा कर देंगे हम लोग उतना ज़्यादा इवोपरेशन भी होगा। इवोपरेशन कॉज करता है कूलिंग इफेक्ट। लाइक आप लोगों ने देखा है कि जब आप लोग गर्मी के दिनों में पसीना आप लोग की बॉडी से निकल रहा होता है और तुरंत जाकर आप लोग पंखों के सामने खड़े हो जाते हो तो आपका सारा पसीना सूख जाता है, इवोपरेट हो जाता है, तो ठंडा ठंडा फील होता है ना। सो वैसे ही हमारा जो देखो याद रखना इवोपरेशन जो है वो ठंडा कूलिंग इफेक्ट शो करता है, लेकिन वेपोराइजेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट नहीं शो करता है भाई। उससे वेपोराइजेशन होगा तो बहुत ज़्यादा भाप निकलेगी, गर्मी होगी। दिस एनेबल द लिक्विड मॉलिक्यूल गो टू गैसियस फेजेस। एग्जाम्पल है वाटर किप्ड इन अर्थन पॉट गेट्स कूल इन समर। आप लोगों ने देखा है कि पानी आप लोग घड़े में मटके में रखते हो गर्मियों के दिनों में तो वो ठंडा हो जाता है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है इवोपरेशन का। Water oozes out the fine pores vessels and evaporates. It take away the latent water pot, thereby cooling the water. आप लोगों ने देखा है जैसे ही आप लोग बॉटल को निकाल करके रखते हो फ्रिज में से बाहर, उसमें से कुछ इवोपरेशन यानी कि बबल्स लाइक पोर्स निकलने लगते हैं, तो डेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इवोपरेशन। नेक्स्ट है क्लोथ ड्राइड ग्लू। आप लोग कपड़े ले लो,
ठीक है, कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं इवोपोरेशन की वजह से। फ़ैन के आगे रखोगे, कूलर के आगे रखोगे तो वो जल्दी से क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और धूप में डालोगे तो और जल्दी सूख जाएंगे। और जब आप फ़ैन के आगे या कूलर के आगे जाकर खड़े हो गए और पसीने से लथपथ हो गए आप लोग, तो तुरंत आपकी बॉडी इवोपोरेट हो जाती है, यानी कि आपको ठंडा ठंडा फील होता है, कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो डैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इवोपोरेशन। फिजिक्स अवर टूल्स में या अवर लाइफ में क्या है भाई कि देखो, अगर तुम लोग को कपड़े को जल्दी से सुखाना है तो उसको फैला कर डालना चाहिए। अगर एक साथ चुमोड़ के डाल दोगे तो जल्दी नहीं सूखेंगे। ये भी एग्जाम्पल है इवोपोरेशन का, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, इवोपोरेशन कॉज करता है कूलिंग इफेक्ट बट वेपोराइजेशन नॉट डज दिस इफेक्ट। देखो मैंने पहले बता दिया था, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है मतलब, और वेपोराइजेशन डज नॉट। वेपोराइजेशन से और गर्मी लगेगी भाई। देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि इवेपोरेशन जो है वो रेट डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे, सरफेस एरिया पे, एक्सपोज टू नेचुरल लिक्विड एंड प्रेजेंस ऑफ विंड एंड ब्रीज। एलिफेंट स्प्लैश वाटर ऑन देयर बैक इन समर व्हेन द वाटर इवेपोरेट बैक इज कूल देन डाउन। एलिफेंट्स भी क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में अपनी सूट से पानी अपनी बॉडी पर डालते हैं कूलिंग इफेक्ट शो करने के लिए, यानी इवेपोरेशन के लिए। तो भाई हम लोग का चैप्टर ये वाला पूरा फिनिश हो चुका है, हम लोगों ने सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। अब बाकी हैं इसके न्यूमेरिकल, वो आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तब मैं आपके लिए वीडियो डालूंगी न्यूमेरिकल के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।